नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। राज्य में कम मतदान को लेकर मचा घमासान। भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने तर्क दोनों पार्टियां बता रही अपने पक्ष में। देहरादून में नशा तस्करों पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक। कोबरा गैंग के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। ड्रग के 2058 बॉल्ट और 6 ग्राम हेरोइन बरामद। एसओजी देहरादून और एसटीएफ मेरठ की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा के 2 नकल माफिया गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फोन, एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद। लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को लगा करंट। बिजली की दरों में हुई करीब 7% की बढ़ोतरी। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया जनता का शोषण करने का आरोप। तो अब खबरें विस्तार से। भाजपा और कांग्रेस के बीच कम हुए मतदान को लेकर आपसी घमासान मचा हुआ है। गढ़वाल लोकसभा सीट के साथ साथ कोटद्वार विधानसभा में कम हुए मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के अपने अपने तर्क है। कोटद्वार विधानसभा में कम हुए मतदान को कांग्रेस एक और जहां अपने पक्ष में बता रही है, तो वहीं भाजपा कम हुए मतदान को अपने पक्ष में बता रही है। कह सकता हूँ कि अगर पोलिंग कम रही है उस बूथ में, तो पोलिंग तो क्या उस बूथ में क्या पूरे कोटद्वार में कम रही है। इसका मतलब क्या है कि कोटद्वार के लोगों को स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है, और स्टार प्रचारक के कोई मायने नहीं है। भाजपा ने बुलाए हैं, और आप ये लगा लीजिए हमारे जो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे वो कोटद्वार की जनता थी, बेरोजगार जनता थी, यहाँ के सताए हुए लोग थे। उन्होंने हमारे लिए घर घर जाके काम किया है। और आप ये लगा लीजिए अगर स्टार प्रचारक उत्तराखंड के अंदर या गढ़वाल लोकसभा सीट पर लगा लो, आपको हमारे प्रधानमंत्री जी, 4 केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जी, इतने सारे लोग आए, पूरे संगठन के लोग, भाजपा संगठन के लोग, चाहे वो महामंत्री हो चाहे मंत्री हो, सारे के सारे लगे थे। फिर भी कोटद्वार की जनता ने दिखा दिया। और आप आने वाले समय में देख रहे हैं रिजल्ट जो है पूरा का पूरा कांग्रेस के फेवर में है। प्रत्याशी बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत हैं, और मैं समझती हूँ कि उन्होंने मजबूती से, मैं बहुत सरल स्वभाव के हैं, और एक आम आदमी के लिए भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि अगर वो बन जाते हैं, वैसे तो निश्चित है कि उन्होंने ही बनना है, अगर सफल होते हैं तो उन्होंने मतलब जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि जो गढ़वाल के लिए जो काम होंगे वो शायद यहाँ की जनता उस चीज़ से बहुत रूबरू नहीं होगी, लेकिन हद तक बहुत अच्छा और बेटर से बेटर करेंगे वो। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और दिनेश धने के बीच विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब तलब के लिए दोनों नेताओं को पार्टी कार्यालय बुलाया। इस बीच किशोर उपाध्याय ने कहा कि हमारी बातचीत किसी विवाद को लेकर नहीं हुई है, बल्कि चुनाव को लेकर हुई है। उन्होंने कहा कि अभी निकाय की चुनाव है, जो एक चुनौती है। आपसी विवाद में फंसे रहेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। आगे हम पार्टी को और सशक्त कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने अब चुनौतियां हैं ना। अभी निकायों के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, हम इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है। आपकी सुर्खियां जो है, सुर्खियां भी आप ही बनाते हैं और सुर्खियों से दूर भी आप ही ले जाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान के बाद अब बीजेपी पर फोकस निकाय चुनाव के लिए है। इसके लिए संगठन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मतदाताओं की अंतिम सूची में छूटे नामों को जोड़ने को पार्टी ने प्राथमिकता से लिया है। प्रत्याशी चयन को फाइनल करने के लिए पार्टी आरक्षण परिस्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रत्याशियों के चयन के लिए कमेटी बनेगी, जो हर क्षेत्र से प्रत्याशियों के 3 नामों की सूची तैयार करेगी। कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारा स्थानीय निकाय पोस्ट है, उसको काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए हैं, और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। ये सब हमारे लिए
सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है, कल उस कमेटी की भी घोषणा हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से हमारे उसके लिए हमने प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपने प्रभारी नियुक्त करेंगे, हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे सब चर्चा वार्ता करने के बाद फिर 2-3 नाम का पैनल वहां से आएगा। उसका पार्टी की जो पद्धति है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सब चीजें हैं, उस जिला अध्यक्षों के माध्यम से नाम आएंगे। उस क्षेत्र के हमारे जो नगरीय मंडल है उनसे हम चर्चा करेंगे और आजकल तो वर्चुअल के माध्यम से हम बैठकें करेंगे। अभी शुरुआत में यही है कि मतदान में कार्यक्रम नाम जुड़ जाए, उसको कार्यक्रम को पहले हम लेने वाले। उत्तराखंड प्रदेश में बिजली की दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई है। बिजली दरों की बढ़ोतरी किए जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जनता का शोषण करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद गरीब जनता पर विद्युत दर बढ़ाकर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। भाजपा सरकार से आम जनता पहले से त्रसित है। महंगाई और बेरोजगारी और कम करने के बजाय केवल जनता को लूटने का काम करी है। वहीं किसानों ने भी विद्युत दर बढ़ाए जाने का विरोध जताया है। जनता पार्टी की सरकार और महंगाई ये साथ साथ चलती है। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहलाता है और जब से बीजेपी की सरकार यहाँ बनी है लगातार कई बार इन्होंने बिजली के दरों में बढ़ोतरी की है और जैसे ही अभी लोकसभा के चुनाव समाप्त हुए और अगले दिन इन्होंने बिजली के दरों में बढ़ोतरी की है। तो जनता की कमर तोड़ने का काम लगातार भाजपा की सरकार करती रहती है। बिजली बुनियादी चीज़ है और बुनियादी चीज़ में ये कीमतें लगातार बढ़ा रहे हैं और हाल फिलहाल इन्होंने बीजेपी ने चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो उसकी कीमत आप देखिए। अब बिजली से फिर अब ये कहते हैं कि हम उद्योग लाएंगे। उद्योग कैसे लाएंगे आप जब यहाँ महंगी बिजली होगी? कैसे लाएंगे आप उद्योग? तो उद्योग जगत को भी झटका लगेगा और उससे सामान्य व्यक्ति को भी झटका लगेगा। तो ये तो हर सूरत से सामान्य व्यक्ति की कमर तोड़ने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। देहरादून में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दून पुलिस ने करोड़ों की कीमत की हाई प्रोफाइल ड्रग्स के साथ कोबरा गैंग के 3 हाईटेक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी देहरादून ने अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। अभियुक्तों के कब्जे से 63 लाख भारतीय बाजार और लगभग 2 करोड़ 5 लाख अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत की हाई प्रोफाइल ड्रग के 2058 बॉल्ट्स और 6 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है। एलएसडी मंगवाने के लिए अभियुक्त डार्क वेब का इस्तेमाल करते थे। बरामद एलएसडी कॉलेज स्टूडेंट्स और पार्टियों में सप्लाई होनी थी। पुलिस द्वारा जो है एक बड़े जो नेटवर्क है जो नशा तस्करी का उसका भंडाफोड़ किया गया। पूर्व में भी अभी एक हाई तरह की मतलब अलग क्वालिटी तरह की यहाँ पर ड्रग्स का प्रचलन देखने को मिला था, जिसमें पूर्व में एक लुकांडा की महिला है उनको भी गिरफ्तार किया गया था, साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें कोबरा गैंग या कोबरा कोडवर्ड के नाम से इस तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रतीत होना पाया गया था। तब से लगातार डेडिकेटेड टीम को लगाया गया था क्योंकि कुछ शिक्षण संस्थाओं में इस तरह की शिकायत थी कि यहाँ पर इस तरह की ड्रग्स का प्रचलन है और उसको देखते हुए टीम जो लगातार काम करेगी। कल एक सूचना के आधार पर 3 लोग के उसमें अरेस्ट हुई है, जिसमें 2 सहारनपुर के निवासी हैं, रजत और शिवम, और बाकी एक लड़का लोकल यहाँ का है जिसकी अरेस्ट हुई है। इनसे जो है एलएसडी मिली है। तो एलएसडी जो एक हाई तरह की ड्रग्स है जो बहुत ही रेयरली यूज़ होती है और उसमें जो है इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा कीमत अभी जो वर्तमान में जो है एनसीबी द्वारा जो रेट है तो 60 लाख से ऊपर ज़्यादा इसकी कीमत है। ये ब्लॉट्स के रूप में मिलती है। इसमें 2058 ब्लॉट्स मिले हैं मतलब, और जो इनके अलग अलग मात्रा मिले, साथ ही साथ 6 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है। एसओजी देहरादून और एसटीएफ मेरठ की संयुक्त टीम ने नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 अभियुक्त वांछित है जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। देहरादून एसओजी और एसटीएफ मेरठ की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित परीक्षा केंद्र में छापेमारी कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन और परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों ने परीक्षा केंद्र में सर्वर से कुछ सिस्टमों का एक्सेस भी लिया था। ऑनलाइन
परीक्षा को लेकर पूर्व में भी देहरादून पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी 2 सेंटर्स पर, और अभी जो सूचना प्राप्त हुई थी इसमें मेरठ में हमारे एसटीएफ की टीम द्वारा जो वहाँ से एक सूचना मिली थी कि कुछ वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिनकी 5 दिवसीय ऑनलाइन परीक्षाएं विभिन्न सेंटर्स पर आयोजित हो रही देश भर में, और प्रतिष्ठित काफ़ी कॉलेज और उसकी परीक्षाओं पे पैसे लेकर इसमें नकल करने का उन्होंने इनपुट दिया था। इस इनपुट के आधार पर उनकी टीम के साथ मिलकर हमारी जो टीम है यहाँ पर एसओजी की, उनके द्वारा जो है पूरा वर्क किया गया। उनके पास से लैपटॉप, कंप्यूटर आदि जो भी मिले और फ़ोन मिले, उस पर ऑनलाइन परीक्षा कराने की नकल के, और साथ ही 4 अभ्यर्थियों को जो लगातार नकल कराने का जो सॉफ्टवेयर बना के उनको सर्वर के माध्यम से शेयर किया जा रहा था, उसके काफ़ी सारे साक्ष्य मिले और विभिन्न धाराओं में और IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 4 जो छात्रों के नाम आए और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट की जो परीक्षा आयोजित की जा रही थी उनको भी हम ऑफिशियली सूचना वहाँ पर भेज रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के दिनेशपुर नगर अध्यक्ष पंकज चक्रवर्ती ने बताया कि इस मामले में सूचना मिलने पर दल उस व्यक्ति के घर पहुंचा। आसपास के लोगों ने जानकारी लेने के बाद उस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान अवैध संबंध में लिप्त महिला के पति ने विशेष समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ थाने में तहरीर दी। इस बारे में पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। हमारे पास ये सूचना आई थी, ठीक है, कि इसी जो ये पिछले 10 साल से यहाँ पे ये घटनाएं घट रही है। इनका नाम जो आसिफ नाम करके जो है, ये दिनेशपुर पेट्रोल पंप के पीछे रहते हैं। एक हिंदू परिवार के साथ पिछले 10 साल से इनका नाजायज संबंध है। अभी तक तो उसके औरत के साथ थे, उनके औरत को लेके जिस प्रकार से जितने गलत संबंध हर तरीके उन्हें बनाए। अब उनकी जो बेटी है, 2 बेटी है, अब वो भी बालिग हो चुकी है। इस समय उनकी बेटी को लेके खुलेआम पूरे बाजार में घूमते हैं। अब किस तरह का संबंध भी कुछ हो सकता है, कुछ गलत संबंध भी हो सकते हैं उनके साथ, ठीक है। और आज जब हम मौके पे उनके स्थान पे पहुंचे, उनके घर पे पहुंचे, तो वहाँ पे हमने कई सारी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें मिली, जैसे कई सारी वहाँ पे जवान लड़कियों के फ़ोटो, औरतों के फ़ोटो, ठीक है, और ताबीज़, चाकू, कैंची, ठीक है, और भी ऐसे कई सारी मिट्टी, ताबीज़, कई प्रकार की चीज़ें मिली। और मिलने के बाद हमने सारे, जब वहाँ पे सब लोग, मोहल्ले के लोग, सबने पूछताछ की, वो भी अपनी व्यथा को बता रहे। कई साल से वो भी इस चीज़ को लेकर परेशान है। जिस तरह से हमारी दिनेशपुर टीम को सूचना मिली थी कि एक जिहादी परिवार के द्वारा, सिर्फ एक जिहादी परिवार 15 से 20 हिंदू परिवारों के बीच में रहता है और उन लोगों को इस तरह के प्रताड़ित कर रखा है, इस तरह से दुखी कर रखा है कि वहाँ से कई परिवार तो अपने घर बेच के चले गए हैं। वहाँ सूचना मिली हम लोगों की वो वशीकरण से लेकर जादू टोना और हिंदू महिलाओं को बरगलाने का तक काम करते हैं। ये एक तरीके से हिंदू धर्म को हानि पहुँचा रहे हैं। और जिस तरह से हमें सूचना मिली कि पीड़ित हैं हमारे भाई, इनकी वाइफ को उन्होंने अवैध संबंध उनके साथ बना रखे पिछले 10 साल से। जब भी ये समझाने के लिए गए हैं, इनके साथ मारपीट की गई। ये पूर्व में भी थाने आए, लेकिन इनके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया गया जिससे इनको न्याय मिले। प्रशासन का उस तरह से हमें सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। अभी भी हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एसओ का आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर सिर्फ एसओ साहब के आने से ही कार्रवाई होती है तो बाकी दरोगा लोग या बाकी इंस्पेक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे उनके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैंने उनको बोल दिया है कि यदि शाम तक कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू रक्षा की टीम इसके लिए, हमें सूचना मिली थी तो हम उसी आधार पे वहाँ पे छापा मारने गए थे और वहाँ पे बहुत अजीब अजीब गतिविधियाँ हमें मिली। तो मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से अपील करूँगी कि आप लोग एकजुट हो जाएं। हमें एकजुट होने का समय हमारे लिए अभी है। हम अभी बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में एकता ही नहीं। अगर हम लोगों में एकता नहीं होगी तो हम कार्य भी नहीं कर पाएंगे। हम अभी यहाँ पे 50 इकट्ठा हुए हैं। मैं महिला सिर्फ एक ही हूँ। मैं महिला शक्ति से भी कहूँगी कि आप लोग भी आए। ये आह्वान है मेरी ओर से सभी महिला शक्तियों के लिए। और स्थानीय जो हमारे भाई बहन बाकी लोग हैं, मैं उनसे भी बोलूँगी कि आप लोग आए आगे। कहीं पे ऐसी गतिविधियाँ मिलती हैं तो आप लोग हम लोगों को सूचना दें और न डरे किसी से भी। मुनिकरेती पुलिस की ओर से क्षेत्र में वाहन चालकों के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। मुनिकरेती थाना क्षेत्र शिवानंद गेट, तपोवन तिराहा, लक्ष्मण झूला तिराहा, मधुबन तिराहा में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 24 मोटरसाइकिल स्कूटी सीज की। वाहन चालकों पर कार्रवाई कर भारी जुर्माना भी वसूला गया। खासकर चेकिंग अभियान शराब पीकर वाहन चलाने वालों और हुड़दंग कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। दिनेशपुर वार्ड नंबर 6 में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जारी है। कलश शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा
में कथावाचक श्याम भाई महाराज ने भागवत कथा के महत्व के बारे में जानकारी दी। भागवत कथा के प्रथम दिन महिला पुरुषों ने कलश के साथ भागवत पुराण को लेकर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सजाई गई विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा श्री हरि मंदिर परिसर से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस कथा स्थल आकर संपन्न हुई। श्याम भाई महाराज ने कहा कि सभी कथाओं में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है। जिस स्थान पर भागवत कथा का आयोजन होता है वह तीर्थ स्थल कहलाता है। जीवन में कोई भी काम हम करें, लेकिन शांति तो चाहते हैं, हर व्यक्ति सुख चाहते हैं, पर जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तब तक वो वास्तविक शांति नहीं मिल पाती हमें। इसलिए लोग आज भी कितने भी आधुनिक युग फिर भी खूब कथा में लोग आते हैं। ये तो सभी को अनुभव है, जो कथा सुनते हैं, जो सत्संग में बैठते हैं, वो थोड़ी देर अगर बैठ जाए तो उन्हें पता चल जाता है कि इसमें सुख है, आनंद है। पशुपालन विभाग ने पौड़ी जिले में थलीसैंड बाजार में विभाग के फार्मासिस्ट की ओर से अपनी गाड़ी से एक कुत्ते के पिल्ले को कुचलकर मारने का संज्ञान लिया है। इस मामले में सती रावत और अन्य लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई और प्रशासन से जांच कर संबंधित फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बताया गया कि बाजार में सड़क पर कुत्ते के पिल्ले को तेज चल रही कार ने कुचल दिया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जीएस बिस्ट ने बताया कि मामले में किसी भी व्यक्ति की ओर से शिकायत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता तो कार्रवाई की जाएगी। ये जो शिकायत आपने वेटरनरी फार्मासिस्ट राहुल की है, ये अभी मुझे आप ही के माध्यम से संज्ञान में आई है। मैं इसमें संज्ञान लेकर जरूर इसमें कार्रवाई आगे करना। जी, इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है जिसमें हम मूल रूप से ये समझते हैं कि एक पशु के प्रति क्रूरता की गई है, तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत उन पर कार्रवाई यदि कोई शिकायत करेंगे तो हो सकती है। हाँ, अवश्य कार्रवाई कर पाएगा। इसमें एक जांच करके हम उच्च अधिकारियों को भी सूचित करेंगे और नियमानुसार उस व्यक्ति के प्रति यदि उसका दोषी कुत्ते का पिल्ला जो है किसी गाड़ी वाले के नीचे आकर के उसने गाड़ी वाले ने जो है उसको रौंदते हुए अपनी गाड़ी के नीचे ले गया और वो पिल्ला बेजुबान था, छोटा सा बच्चा था। लेकिन जब मालूम किया तो वो पशुपालन में फार्मासिस्ट के पद पर एक जो है यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी है, उस अपनी गाड़ी के नीचे से जो है उसको दबाते हुए रोनते हुए जो है ले गया और उस पिल्ले की जो है वहीं पे मौत हो गई। उसकी मौत से बड़ा दुख हो रहा है और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बेजुबानों पर जो इस प्रकार की क्रूरता करते हैं उन पर पशु क्रूरता का मुकदमा होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी के साथ। नमस्कार।